बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है बहुत से लोगों को ये लग रहा हो कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह वबा की हालत है, तो इसमें सियासी तौर पर कोई बड़ी ख़बर नहीं आ रही, यानी कोई बड़ी हलचल नहीं मच रही, कोई तहलका नहीं है, कोई बड़ी गिरफ़्तारी, कोई बड़ा ऐलान, कोई उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कोई ये हो गया वो हो गया, कोई बड़ी एक हिला देने वाली ख़बरें नहीं आ रही। और पाकिस्तानी सियासत में ये गैर मामूली होता है। मगर मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि यूं भी आप कह सकते हैं कि जिस तरह होता है कि तूफ़ान से पहले की खामोशी कही जाती है, ये बिल्कुल उस तरह हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, हिला देने वाली ख़बरें हैं, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, ईद के बाद ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ईद के बाद जनाब बहुत कुछ होने वाला है। 3-4 चीज़ें मैं मेन आपको पहले बता देता हूँ, फिर एक एक करके हम उसकी तफसील पर आएंगे। एक तो ये कि गवर्नर्स की तब्दीली का इम्कान है, और ये चारों सूबों के गवर्नर्स भी तब्दील हो सकते हैं। जी हाँ, है ना हैरानकुन बात कि ये चारों गवर्नर्स ही तब्दील हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जनरल शुजा पाशा साहब का नाम, जिस तरह मैंने पहले भी एक वीडियो में अर्ज़ किया था, इस वक्त बहुत अहम हो चुका है, बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। और पंजाब में चौधरी सरवर साहब हैं और उनकी छुट्टी हो सकती है, और उनकी जगह पर कोई और बड़ा डिसिप्लिन्ड कह लें, बड़ा ताकतवर कह लें, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने वाला वो गवर्नर आ सकता है। और इसके साथ साथ दीगर जगहों पर भी जो गवर्नर लगाए जाएंगे, यानी चारों सूबों में, वो भी ताकतवर गवर्नर होंगे, सिर्फ कोई सेरेमोनियल किस्म के नहीं, यानी कि जी वो बैठे हुए हैं सिर्फ एक आइनी ओहदा, ऐसा नहीं। यानी ऐसे गवर्नर होंगे जो मामलात को बड़ा स्ट्रांगली हैंडल कर सकते हैं और चीज़ों को हिला के रख देंगे, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से ये बातें हो रही हैं, चारों गवर्नर्स की तब्दीली की बात हो रही है। लेकिन अब ये तो ज़राए से मैंने आपको ख़बर दे दी है, लेकिन अब ये देखना यह है कि वाकई ये चारों ही होते हैं या बहरहाल तब्दीली आने वाली है, और तब्दीली इसी सतह पर नहीं आने वाली। 7 वज़ीर या काबीना की सतह पर, पंजाब में सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, वो तब्दील होने वाले हैं, बल्कि यूँ कहें कि फ़ैसला हो गया है, ये कहना बेहतर है। इमरान खान साहब की तरफ से गो अहेड मिल गया है। ईद के बाद या आने वाले दिनों में आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। ज़्यादा इम्कान ईद के बाद का है, और इसमें ख़ातून वज़ीर भी शामिल हैं जिनको पंजाब से हटा दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। और इस तरह 7 लोग हैं, 7 वज़रा कह लें, काबीना के 7 अरकान कह लें, उनको बदला जा रहा है। और ये तो बात हो गई ख़बर की। अब मैं आपको बता दूं स्टेटमेंट, यानी इसको जो मैंने आपसे अर्ज़ की बात, ये अंदर की ख़बर है, लेकिन इसको जिस तरह होता है ना ऑथेंटिकेट, ये जो चीज़ कर रही है वो है वज़ीर आला पंजाब का बयान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि जनाब प्रोफेशनल लोग लाए जाएंगे, यानी अपने अपने प्रोफेशन के जो बड़े लोग होंगे, अहम लोग होंगे, जिन लोगों को चीज़ों की समझ होगी, और बड़े पाए के लोग होंगे, यानी एक्सपर्ट होंगे अपनी अपनी फील्ड के, उस तरह के लोग भी लाए जा सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि इनको वज़ीर की सतह पर लाया जाए, या इनको मुख्तलिफ जगहों पर डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट किया जाए, जो चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकें। बहरहाल एक अहम स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अहम शख्सियत चूँकि गवर्नर के तौर पर भी पंजाब में आने वाली है, तो इस वजह से आप देखेंगे कि गवर्नेंस का निज़ाम भी शायद उसकी वजह से कुछ बेहतर हो। और बुज़दार साहब के लिए भी यानी एक टफ़ टाइम उस तरह से हो सकता है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग गवर्नर जो चीज़ों को देख रहा है वो आ गया है। और इसके साथ आपने बयान देखा ही होगा गवर्नर पंजाब का कि जी ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही, वरना मैं सबके नाम ले दूंगा, ठीक कर दूंगा। तो अब ये भी बाज़ औक़ात होता है कि जिस तरह होता है ना, वो जिस तरह दिया फड़फड़ाता है बुझने से पहले, यानी कि शायद तब्दीली से पहले वो एक जाते जाते स्टेटमेंट्स, उनको भी नज़र आ रहा है कि गवर्नर ही अब जा रही है, तो वो जाते जाते इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अच्छा, ये तब्दीलियों की हवाएं चल रही हैं, और इसमें सेंटर में यानी विफाक में भी तब्दीलियों की हवा आने वाली है। और उसमें जो नाम लिए जा रहे हैं उनमें एक तो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का नाम भी आ रहा है, और उससे भी ज़्यादा जो बात चल रही है वो है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की, चूँकि उनका भी नाम मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में आ गया, और इस तरह से तो ये वहाँ भी तब्दीलियाँ होने वाली हैं। फिर जो हालिया काबीना का इजलास हुआ है उसकी कहानी सुन लीजिए। बहुत सी बातें उसमें हुई हैं। सबसे उसमें अहम चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि 638, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 638 लोगों के नाम सामने आए हैं। चूँकि इमरान खान साहब ने वार्निंग दी हुई थी कि बताओ 2016 के बाद ये तब जो लोग अपॉइंट हुए हैं, ख़िलाफ़ वर्जी की गई रूल्स की, उसके तहत
पोस्ट पर, मुख्तलिफ पोस्ट पर, मुख्तलिफ वजारतों में लोग भर्ती किए गए हैं। तो ये भी इमरान खान साहब ने कहा है नाकाफ़ी, यानी पूरी तरह से नाम नहीं सामने आए, अभी कुछ के रहते हैं। तो उस पर उन्होंने शदीद बरहमी का इज़हार किया कि मुझे जल्द से जल्द सबके नाम चाहिए। तो 638 तो ये नाम सामने आ गए हैं 2016 के बाद जिनकी भर्तियाँ हुई हैं और खिलाफ वर्जी करते हुए रूल्स की, उनको मुख्तलिफ वजारतों में एडजस्ट किया गया है। और कुछ का दौर था, आपको पता ही है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मुस्लिम लीग नून का दौर था, तो उसमें ये ज़्यादातर नाम सामने आए हैं। तो अब वहाँ भी तब्दीली की हवा चल सकती है। ये 600 से ज़्यादा लोग और भी और नाम सामने आने हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं नून लीग के लिए क्या होने वाला है। सबसे बड़ा, अगर आपको ये लग रहा है कि जनाब पंजाब की सतह पर तब्दीली, गवर्नर्स आने वाले हैं, यकीनन बड़ी खबरें हैं और विफाक में फिर से कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं काबीना की सतह पर, ये तो है ही है। मगर अब मैं आपको बताने लगा हूँ मुस्लिम लीग नून में क्या होने वाला है। पहली बात, चौधरी निसार साहब, याद ही होगा आपको, बहुत अहम नाम, वज़ीर दाखिला भी रहे और उनके फिर इख्तलाफात हो गए लीडरशिप से, यानी उसमें ज़्यादा मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उस पर भी हम आएंगे, वो इख्तलाफात और अब किस तरह से उनकी वापसी हो सकती है। तो शहबाज शरीफ साहब से राब्ते हो रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब उनसे रब्ता कर रहे हैं और उनको मना रहे हैं कि जनाब आपकी सारी शराइत मंजूर और आप आ जाएँ। चूँकि नवाज़ शरीफ साहब बाहर हैं, उनके आने का कोई इम्कान नहीं है, उन्होंने नहीं आना, उनके बच्चों ने नहीं आना, सलमान ने नहीं आना, हमज़ा यहाँ पर पकड़े हुए हैं, उनका भी कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा बहुत तेज़ी से एक्टिव होने का, और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी का भी बहुत ज़्यादा कवी इम्कान है। या तो ये है कि ECL में नाम उनका किसी भी वक्त आ सकता है, उससे पहले वो बाहर चले गए तो और कहानी है। बहरहाल अगर वो बाहर जाते हैं या वो जेल में जाते हैं, दोनों सूरतों में वो पीछे चाहते हैं कि वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी चौधरी साहब आप संभालें। अब इसलिए वो ख़ुद भी चाह रहे हैं कि जनाब मामला तो चौधरी निसार के होते हुए हमारे फिर भी ठीक थे। चौधरी निसार सही कहता था कि जनाब इदारों के से टकराव नहीं होना चाहिए अपना मलिक आने के बाद, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने नहीं मानी और फिर चौधरी निसार का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि उसकी वजह से बड़ी बदनामी हुई नून लीग की, बड़े मसाइल खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात करने पर, इदारों के ख़िलाफ़ बात करने पर, और आ जाकर फिर वही हुआ, शहबाज शरीफ साहब को दोबारा आना पड़ा, मामला उस तरह हुए। अब चौधरी निसार साहब उसूली तौर पर ये कहते थे कि जी मेरी 30 साल से ज़्यादा रफ़ाकत है और जिस बंदे के लिए मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया, मियां नवाज शरीफ, उसने मुझे धोखा दिया, इतने कुछ सगे भाई नहीं करते जितना मैंने किया। और फिर ये कि मैं एक सीनियर आदमी इतने अरसे से हूँ, मैं मरीम नवाज़ बेटियों की तरह है और मैं उसका एहतराम भी है, लेकिन उसके नीचे किस तरह काम करूँगा। यहाँ से इख्तलाफात शुरू हुए और वो करते करते और फिर यहाँ तक कि चौधरी साहब को इल्ज़ाम दिया गया कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ और धरना वगैरह और सब कुछ उसमें कि जी आपने साथ नहीं दिया और वगैरह वगैरह। फिर 2018 के इलेक्शन में हत्ता कि ये हुआ कि जी उन्होंने अलग पार्टी से हट के इलेक्शन लड़ा चौधरी निसार साहब ने, और फिर 2019 में वो 35 साल रफ़ाकत का उन्होंने बाकायदा खात्मा ही कर दिया। तो अब वो या तो वो उनकी वापसी उस तरह से हो रही है उनकी शराइत मानते हुए, दूसरा ये है कि बहुत से लोग उनसे राब्ते में हैं और एक अलग स्ट्रॉन्ग धड़ा टाइप उनकी लीडरशिप में बन सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो चौधरी निसार आने वाले दिनों में बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले हैं, अहम जिम्मेदारी उनको मिलने वाली हैं हर सूरत पे, क्योंकि बहुत से कारकुन मायूस हैं नून लीग के और लीडरशिप से अब उस तरह राब्ते में भी नहीं है कि जी इन्होंने कुछ नहीं करना, इनको अपनी पड़ी हुई है, सिर्फ अपने दिफा की पड़ी हुई है, सियासत से वो गायब है। तो अब या तो ये है कि एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ की सियासत, वो जो उनका था इदारों से टकराव का, उससे हट कर चौधरी निसार साहब की वापसी हो सकती है, उनकी शराइत पर हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब उसकी कोशिश कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के बाद या वो बाहर जाते हैं अगर, तो जो भी है उनके सीन से हटने के बाद ये इनको अहम जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं चौधरी निसार साहब को, बहुत ही अहम। और इसीलिए आप देखिए ख्वाजा आसिफ भी उनके डिफेंस में आ गए कि जी नहीं जो इमरान खान का धरना था उसको आगे तक जाने का जो फैसला था वो मियां नवाज शरीफ का था, चौधरी निसार का नहीं था। जबकि चौधरी निसार पर मियां जावेद लतीफ़ ने इल्ज़ाम लगाया कि वो फैसिलिटेटर थे, सहूलतकार थे सारे धरने के इमरान खान के। अगरचे इमरान खान बहुत अच्छा समझते हैं चौधरी निसार को और उनके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन चौधरी निसार का बहुत मुश्किल है कि वो तहरीक इंसाफ में जाए। तो लिहाजा अब यहाँ पर वापसी या एक अलग धड़ा उसके इम्कानात हैं। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप समझने के लिए कि कौन लोग हैं जो नून लीग में खुश नहीं है। पहले भी बहुत से लोग सामने आ गए थे जिन्होंने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की थी, लेकिन इसके अलावा कुछ अर्सा पहले, आप समझ लें कई महीने पहले की अगर हम बात करें तो 11 लीगी रहनुमा हैं
जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक इन 11 के नाम, इनमें जो लोग शामिल हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। इनमें जो लीगी अरकान हैं उनमें हैं जी ग़ियासुद्दीन, शुएब अवैसी, चौधरी अशरफ अंसारी, फैसल खान न्याजी, ग़ुलाम कासिम हिंजरा, मोहम्मद अरशद, अज़हर चांडिया, गज़नफ़र लंगा, गज़नफ़र और जलील अहमद शरकपुरी, ये हैं निशात अहमद ख़ान डाहा, ये लोग हैं जी, ये लोग शामिल हैं उसमें। तो ये भी एक धड़ा बन सकता है, या जिसको अभी आप कह लें एक फॉरवर्ड ब्लॉक कहेंगे, या जिस तरह भी अगर वो मामलात, ये चौधरी निसार साहब वापस आए, मामलात पार्टी में ठीक हों, तो उसके अलावा नहीं होता, तो अगर अलग धड़े की तरफ बनता है तो फिर ये लोग भी हो सकते हैं। क्योंकि ये मैंने आपको बताया, ज़राए से खबर बताई है कि ये लोग मुलाकातें इमरान खान साहब से कर चुके हैं, तो इसलिए ये कोई नून लीग की क़यादत से बहुत खुश नहीं है। इनको भी रियलाइज़ हो गया कि नवाज़ शरीफ की वापसी तो कोई चक्कर ही नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब को उल्टा लेने के देने पड़े हुए हैं। अब ये बात है कि मरीम नवाज़ साहब खामोश हैं, और इसका मतलब है कि वो अभी फ़िलहाल साइड लाइन है, तो वो तो उस तरह से फ़ोरफ्रंट पर अब आ नहीं रही। तो यही मसला था कि चौधरी निसार साहब के जहाँ इख्तिलाफ़ात थे, वो मरीम नवाज़ साहिबा का ग्रुप उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उनके खिलाफ बोलता था। तो चौधरी साहब के लिए बहुत मुश्किल था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तक ठीक है, शहबाज शरीफ ठीक है, लेकिन अब उनकी नस्ल दर नस्ल हमने इस तरह से काम करना, उनके ऑर्डर्स बजा लाने हैं, ये बड़ा अजीब होगा। बहरहाल, तो डॉन लीग से इख्तिलाफ़ात शुरू हुए थे जी नवाज़ शरीफ साहब से, और पनामा लीग से और ज़्यादा इख्तिलाफ़ात बढ़ते चले गए, और फिर जिस तरह मैंने बताया कि मई 2019 में चौधरी निसार ने मुस्लिम लीग नून से अलग होने का बाकायदा ऐलान ही कर दिया था। तो अब कोशिशें बड़ी हुई हैं, जब चौधरी साहब भी गए वहाँ लंदन में, तब भी मुलाकातों की कोशिशें हुई, चौधरी निसार साहब इलाज के लिए गए थे, लेकिन वो मुलाकातें भी नहीं हो सकी। और वज़ीर दाखिला एजाज़ शाह साहब ये बात कह चुके हैं कि इंटरव्यू में कि जी नवाज़ शरीफ अगर चौधरी निसार की बात मान लेते तो मुस्लिम लीग नून का ये हाल ना होता। तो चौधरी निसार साहब की अब फिर बड़ी अहमियत हो गई है, तो वो कहते हैं ना, याद तो आती होगी, तो अब वो बड़ी कोशिशें हो रही हैं। तो अब देखिए कि इस मामले में क्या होता है। तो तीन चार चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ईद के बाद या आने वाले दिनों में आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये चीज़ें दुरुस्त साबित होंगी, और आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने आपको बताया है, चौधरी निसार साहब के अहम रोल मिलने के हवाले से मैंने आपको बताया, गवर्नर्स की तब्दीली का मैंने आपको बता दिया है, और काबीना की सतह पर पंजाब में तो बड़े पैमाने पर 7 का फिगर मैंने आपसे अर्ज़ किया है तकरीबन, वहाँ तब्दीली आने वाली हैं, और कुछ विफाक में भी हैं। तो देखिए कि इस आजिज़ की ये ख़बरें, ये मुखबरियाँ कहाँ तक दुरुस्त साबित होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।